हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड आज के वीडियो में हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस बजाज फाइनेंस स्टॉक की। ये रिक्वेस्ट एक कमेंट में आई थी, तो आप डेफिनेटली अपने रिक्वेस्ट भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो एंड डेफिनेटली हम उस स्टॉक पे भी टेक्निकल एनालिसिस जरूर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो गाइस, ये बजाज फाइनेंस का डेली चार्ट है एंड इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हम इस डाउन मूव को पोटेंशियली कैसे ट्रेड कर सकते थे। सो ऑलवेज गाइस, जो भी आप स्टॉक का चार्ट देख रहे हो, आपको सबसे पहले उसका प्रायर ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप सिंपली डेली चार्ट्स पे देखोगे तो बहुत अच्छे से एक अपमूव बजाज फाइनेंस दे रहा था। क्वाइट बुलिश स्टॉक, फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं एंड यहाँ पर टेक्निकल्स भी बुलिश ही थे। बट यहाँ पर आपको एक डाउन मूव देखने को मिला और अगर आपको इसको ट्रेड करना है, आपको कोई ना कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न देखना पड़ेगा या एटलीस्ट कोई साइन ऑफ रिवर्सल आपको चाहिए। तो क्या आपको एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न या कुछ भी रिवर्सल साइन आपको देखने को मिल रहा है? डेफिनेटली येस। सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक हेड एंड शोल्डर्स क्लियरली देखने को मिल रहा है। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट आउट फॉर यू। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन को सेलेक्ट करेंगे एंड एक नेक लाइन बना लेंगे। आपको यहाँ पर क्लियर एक नेक लाइन देखने को मिल रही होगी, राइट? यहाँ से एक आप बोल सकते हो ये एक लेफ्ट शोल्डर है, ये एक बड़ा सा हेड है एंड ये एक राइट शोल्डर है। ये थोड़ा सा प्रोट्रूजन्स है बट नो वरीज, ऐसा हमको बिल्कुल भी 100% परफेक्ट चार्ट पैटर्न्स नहीं बनाने हैं। दैट इज नॉट व्हाट द प्रेमिस इज। आपको अप्रॉक्सीमेटली देखना है कि हेड एंड शोल्डर्स आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन ट्रेड दैट। चार्ट पैटर्न्स में थोड़ी सी जजमेंट आपको करनी ही पड़ेगी, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको परफेक्टली 100% एक ही चीज़ चाहिए एट ऑल टाइम्स। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, राइट? एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? क्लियर एक हेड एंड शोल्डर्स है। नाउ लेट्स से कि अगर आप इस ब्रेकडाउन को ट्रेड कर रहे हो, जैसे ही आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला इस नेकलाइन के नीचे, आप डेफिनेटली एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस नेकलाइन आपको जब भी मिल जाती है, नेकलाइन के नीचे आप लोअर टाइम फ्रेम में भी जा सकते हो, लेट्स से लाइक आवरली चार्ट्स, और जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होती है आप उसको ट्रेड कर सकते हो ऑन द लोअर टाइम फ्रेम। बिकॉज काफ़ी बार क्या होता है, जैसे इसी चार्ट में आपको देखने को मिल रहा है कि डेली चार्ट में बहुत एक बड़ा कैंडल आ गया एंड आपने काफ़ी अच्छा एक डाउन मूव ऑलरेडी मिस कर दिया। सो इसी वजह से कभी कभार आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है डाउन साइड पे एंड यहाँ पर ओवरऑल मार्केट भी काफ़ी बेरिश था, तो आप सिंपली शॉर्ट साइड में ट्रेड कर सकते हो ऑन आवरली चार्ट्स। सो वंस अगेन आवरली चार्ट्स पे आपको जाना है, आप सिंपली इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन का वेट कर सकते हो। 1 घंटे का कैंडल अगर क्लोज हो जाता है नेकलाइन के नीचे, आप सिंपली ट्रेड कर सकते हो उसको। आपका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा हो जाएगा इन दैट केस, विच कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर रिस्क रिवॉर्ड। आप जितना रिस्क लोगे उससे ज़्यादा आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। दैट इज़ कंप्लीटली वर्थ इट, राइट? सो यहाँ पर आपको टारगेट्स कैसे निकालने हैं, आपको याद होगा हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बात किया है। आपको सिंपली टॉप ऑफ द हेड से लेके नेक लाइन तक टारगेट्स बनाने हैं। सो यहाँ पर मैं डाल के लेट मी जस्ट ड्रॉ इट आउट फॉर यू, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सिंपली हमें स्ट्रेच कर देना है ब्रेकडाउन पॉइंट तक। सो नेक लाइन कहाँ पे ब्रेकडाउन हुई? इस पॉइंट पे ब्रेकडाउन हुई एंड लेट्स सी कि आगे जाके बजाज फाइनेंस स्टॉक ने एग्जैक्टली क्या किया। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से हमारे टारगेट्स एग्जैक्टली आप बोल सकते हो मीट किए बजाज फाइनेंस ने एंड फिर से एक रिवर्सल दे दिया बजाज फाइनेंस स्टॉक ने। मैक्सिमम आपका टारगेट्स यहाँ पर ही होता अराउंड 6700 लेवल्स एंड लेट्स से कि अगर आपने आवरली कैंडल पे शॉर्ट किया होता ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी मिल जाता। इस केस में आपके कपल ऑफ स्टॉप लॉसेस हो सकते थे। अगर आपको कंजर्वेटिव ट्रेडर रहना है, आपको बहुत ज़्यादा रूम देना है स्टॉक को मूव करने के लिए एंड आपको बड़े टारगेट्स चाहिए, आप डेफिनेटली इस स्विंग के हाई को भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। सो इन दिस केस अगर आप ये राइट शोल्डर का हाई देखोगे, इट इज़ जस्ट अराउंड 7740 लेवल्स, 7750 लेवल्स भी आप बोल सकते हो। दैट विल बी योर स्टॉप लॉस फॉर अ मीडियम टर्म शॉर्ट ट्रेड। बट ऑलवेज गाइज, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बजाज फाइनेंस ओवरऑल एक वीक स्टॉक नहीं है। सो आइडियली ऐसे स्टॉक्स में आपको बहुत क्विक ट्रेड्स कर लेने चाहिए एंड आपका रिस्क सबसे छोटा रखना चाहिए ऐसे ट्रेड्स में, सिंपली बिकॉज इट इज़ अ ग्रेट स्टॉक ओवरऑल। सो यहाँ पर मैं पर्सनली क्या करता, अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है तो मैं सिंपली इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रख देता। अगर आपने आवरली कैंडल के बेसिस पे भी शॉर्ट किया होता, आप सिंपली उस डे के हाई पे स्टॉप लॉस रख सकते थे, या एटलीस्ट एक दिन प्रीवियस जो हाई है उसका आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। लॉट्स ऑफ वेज टू पुट स्टॉप लॉस। आपको अपने लिए क्या बेस्ट चल रहा है, आपके लिए क्या बेस्ट चल रहा है, आपको वो ढूंढना है। आप पहले के चार्ट्स पे जाके टेस्ट कर सकते हो, बजाज फाइनेंस को भी टेस्ट कर सकते हो, दूसरे चार्ट्स को भी टेस्ट कर सकते हो एंड आपके ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। सो लेट्स जस्ट अज्यूम कि मैंने प्रीवियस कैंडल के हाई का भी स्टॉप लॉस रख दिया होता, तो जस्ट अराउंड हमारा कितना स्टॉप लॉस होता? जस्ट अराउंड 300 पॉइंट्स, राइट? सो 7400 पे अप्रॉक्सीमेटली मैंने सेल किया होता एंड 300 पॉइंट्स जस्ट अराउंड दिस कैंडल हाई मेरा स्टॉप लॉस होता।
यहाँ से अगर आप देखोगे तो डाउन मूव आपको 7,400 से लेके 6,700 तक मिला, विच इज़ अगेन 700 पॉइंट्स। सो आपने रिस्क लिया कितना, 300 पॉइंट्स का, बट आपको रिवॉर्ड 700 पॉइंट्स का मिला। सो दैट इज़ द वंडरफुल पावर ऑफ चार्ट पैटर्न्स गाइस, और आपको डेफिनेटली बहुत सारा फायदा होता अगर आपने ऐसे ट्रेड किया होता तो। ऑलवेज कीप इन माइंड गाइस कि ये जो टारगेट्स हमने निकाले हैं, इसको ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टारगेट्स मीट होंगे। कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि वापस से स्टॉक ऊपर चले जाए और स्टॉप लॉस हमारा टेक आउट कर ले स्टॉक, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। हमें 100 ट्रेड्स का देखना है, 200 ट्रेड्स का देखना है, ना कि 1 और 2 ट्रेड्स। कभी कभार ऐसे भी होंगे कि 4-5 आपके जो ट्रेड्स है वो लॉस में चले जाए। इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल एंड यू शुड बी ओके विद दैट एज अ ट्रेडर, बिकॉज एक 100% सर्टेनिटी किसी भी चीज़ में नहीं होती है लाइफ में। तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में डेफिनेटली हमें 100% सक्सेस रेशियो के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए, राइट। सो इसलिए स्टॉप लॉस इज ऑलवेज अ मस्ट। आप जब भी एंट्री ले रहे हो आपको स्टॉप लॉस का तो पता होना ही चाहिए। अगर आपको टारगेट फिर भी ट्रेल करते जाना है, आपको अपने फेवर के हिसाब से करते जाना है, यू कैन डू दैट, बट ऑलवेज नो योर रिस्क वाइल टेकिंग द ट्रेड। आप बहुत तरीके से अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते हो। आप मूविंग एवरेजेस यूज़ कर सकते हो, 5 पीरियड के, 10 पीरियड के। आप प्रीवियस कैंडल हाई को भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। सो एवरी कैंडल जो नया बनते जा रहा है, आप प्रीवियस कैंडल को स्टॉप लॉस बना सकते हो, प्रीवियस कैंडल हाई को। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप पास्ट में जाके चेक कर सकते हो कैसे आपके लिए कौन सा मेथड सबसे बेस्ट वर्क कर रहा है अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग स्टाइल, और उसी हिसाब से आप ट्रेड्स भी ले सकते हो। ओवरऑल भी अगर आप देखोगे गाइस तो इस मोमेंट में निफ्टी का जो ट्रेंड था वो बेरिश था। सो दिस कैन बी अ परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एज वेल, एंड जस्ट अराउंड दिस एरिया ही निफ्टी का ट्रेंड भी पॉजिटिव हो गया। सो आपको बहुत अच्छे से ये भी मिमिकिंग देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टॉक्स निफ्टी के पैटर्न को ही मिमिक करते हैं। सो ऑल्सो आपको जब भी ट्रेड लेना है आप निफ्टी पे एक व्यू बना सकते हो। अगर आपको ओवरऑल निफ्टी बुलिश लग रहा है तो यू कैन जस्ट टेक बुलिश बेट्स टू इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, एंड सेम वेज अगर आपको निफ्टी बेरिश लग रहा है तो आप शॉर्ट ट्रेड्स देख सकते हो एंड वहां पर अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। सो ऐसे हम बजाज फाइनेंस स्टॉक को ट्रेड कर सकते थे ऑन द शॉर्ट साइड। सो गाइस यहाँ पर आपने क्लियरली एक पावरफुल एग्जांपल देखा हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का, एंड कैसे टारगेट को भी बजाज फाइनेंस स्टॉक ने रिस्पेक्ट किया। बहुत अच्छे से जो नेकलाइन से हमने टारगेट निकाला था टॉप ऑफ द हेड से लेकर नेकलाइन तक, वो एग्जैक्टली मीट किया बजाज फाइनेंस स्टॉक ने, एंड फिर से एक अपवर्ड्स ट्रैजेक्टरी में वो स्टॉक जाने लग गया। दिस इज द रियल पावर ऑफ चार्ट पैटर्न्स गाइस, एंड आप अगर अच्छे से इसको यूज करोगे आप डेफिनेटली बहुत प्रॉफिट्स कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ग्रोज यूट्यूब चैनल। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.